आप निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं। इसके लिए पुलिस विभाग ने काफ़ी समय से प्रयास साथियों नमस्कार। चुनाव हो या नगर सुरक्षा की बात हो, ग्राम सुरक्षा की बात हो या अन्य सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आज हमारे साथ जावरा, जो कि किसी ज़िले से कम नहीं है, उसके अनुविभागीय अधिकारी आदरणीय श्री रविंद्र जी बिलवाल हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, कुछ संवाद करते हैं। सर, आपको नमस्कार है सबसे पहले। नमस्कार उमेश जी। सर, सबसे पहले आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और कैसे आप इस पुलिस विभाग में आए, उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। देखिए, मैं झाबुआ ज़िले से हूँ। एक ट्राइबल ज़िला है ये, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई है। इसके बाद मैं इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज में पढ़ा हूँ। इसके बाद वहीं पर रह के मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करी। इससे पहले मेरा एक्साइज में सब इंस्पेक्टर था। फिर उसके बाद मौका मिला इधर आने का पुलिस में, तो मैं फिर इधर ही आया इसमें आया। तो 2017 से मैं डीएसपी के पद पर हूँ। तो सर, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। जी, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो एक्साइज में कितने साल रहे सर आप, उसमें कहाँ पर रहे और उससे फिर आपने कैसे डीएसपी बने, वो भी थोड़ी सी यात्रा बताइए हमको। मैं चूँकि देखिए 2009 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, 2011 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो गया था। उसके बाद चूँकि 2010 की पीएससी थी, उसमें मेरा वेटिंग में था एक्साइज में, जो 2015 में क्लियर हुआ था उसका। और उस टाइम तक कोई और जॉब थी नहीं, चूँकि हाँ उसी समय में सूबेदार के लिए भी सिलेक्ट हो गया था। 1 महीने आरएफपीटीसी में ट्रेनिंग किया था। उसके बाद फिर मेरा वेटिंग ये क्लियर हुआ, तो मैं एक्साइज में चला गया। 2015 अप्रैल के समय से लगाकर मैं जनवरी 2017 तक एक्साइज में रहा। 2 साल वहाँ जॉब किया। फिर उसके बाद मैं पुलिस में आ गया 2017 से। तो मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग गुना में हुई। गुना में आमद देने के बाद वहाँ से फिर हमारा जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो हमने नौरना एकेडमी में किया। उसके बाद हम लोग वहाँ भोरी में जो पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है, 1 साल हमने वहाँ ट्रेनिंग करी। उसके बाद फिर हम लोग लगभग 1 साल हम लोगों ने अपने ज़िले में भी ट्रेनिंग करी, जिसमें कोर्ट मुंशी, आरक्षक, प्रधान आरक्षक, बीट आरक्षक सभी का काम किया। फिर मुझे वहाँ जामनेर थाने का थाना प्रभारी बनाया गया, चूँकि वो समय एक चुनाव का समय था, विधानसभा चुनाव थे उस समय। तो वहाँ पर एक चैलेंजिंग काम था, तो उसको भी किया। उसके बाद फिर हम लोगों का जब पूरी ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद हमारी पोस्टिंग बालाघाट में की गई, होक फोर्स में। तो हम बिल्कुल इसमें जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वहाँ पर मेरा कैंप था। उस कैंप में रहे, 1 साल वहाँ बिताया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर फिर मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ जावरा। तो मैंने फरवरी 2020 से यहाँ पर जावरा में हूँ। तो यानी सर, आप शुरू से टैलेंटेड तो रहे ही हैं, आपने इतनी पोस्ट जो है, तो आप काफ़ी नीचे से ऊपर आए हैं, मतलब सारी पोस्ट आपने देखते हुए आपने इस मुकाम को हासिल किया है। तो जावरा में आपकी कौन सी पोस्टिंग है और यहाँ पर कितना समय हो गया, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये क्या है, सभी के लिए होता है। हमारे जो पुलिस विभाग है उसमें सभी जो अधिकारी स्तर होते हैं, चाहे वो आईपीएस हो या इसमें पुलिस विभाग में डीएसपी हो, या तो जो सभी लोग हैं नीचे की कार्यप्रणाली को भी पूरी हमारी जो शेड्यूल होता है वो इस तरह से होता है कि हर व्यक्ति का काम सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ताकि ऊपर लेवल पर जब पहुँचते हैं तो उस चीज़ को समझ सके। तो इसलिए जो जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी हमारे आते हैं, अगर ट्रेनिंग में होते हैं, तो वो लोग भी थाने का काम भी सीखते हैं। सबसे किससे कौन अधिकारी कैसा है, उनसे जो बात होती है उनसे बातचीत भी करते हैं। उनका जो बिल्कुल सभी ज़िले के अधिकारी होते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो या चाहे फिर उसमें न्याय विभाग से संबंधित हो, सभी से मेरी मुलाकात भी होती है। तो ये सब सभी केस में होता है। जी, उसमें मतलब पुलिस की एक प्रक्रिया है। जी, पुलिस की प्रक्रिया, पुलिस ट्रेनिंग की प्रक्रिया है ये। इसके अलावा जो मैं यहाँ पर 2020 में जब आया, तो तब यहाँ का माहौल खैर अलग था। उसके बाद आने के 1 महीने बाद ही यहाँ पर कोरोना का कर्फ्यू लग गया। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बिलवाल सर कोरोना काल में जावरा में रहे और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली उस समय, उसके बारे में कुछ बताइए सर आप। देखिए, मेरी ये पहली पोस्टिंग थी। इसके ट्रेनिंग के बाद हम लोग चूँकि 1 साल जंगल में रहे थे, तो थोड़ा सा शहर का वो लगता था कि बहुत दूर है। लेकिन फिर जब यहाँ पर आए तो यहाँ के चैलेंजेस देखे,
और फिर जब कोरोना लगा तो किसी को भी क्या करना है, बहुत कम इस चीज़ के लिए लोग होते सब, जैसा जो भी मिल जाए तरीका कि इससे कम किया जा सकता है ऐसे रोका। तो शुरुआत में जो कर्फ्यू लगाया गया उसमें हम लोगों को यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नाका है, हाँ। माननखेड़ा टोल, हाँ। वहाँ की जिम्मेदारी दी गई, वो मेरे ही क्षेत्र में आता था। यानी तो जिले की जो सीमा है उस पर आपको तैनात किया। जी, वहाँ ज़िले की सीमा पर। और मेरे साथ उस समय कोइंसिडेंट ये था कि बिल्कुल नए वहाँ पर मेरे पास थाना प्रभारी जो प्रोबेशनर डीएसपी थे, हाँ। वो थाना प्रभारी चार्ज में थे, तो अच्छा। निमेश देशमुख। और उसके अलावा जो वहाँ पर इवन सब इंस्पेक्टर भी थे, तो सब इंस्पेक्टर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे जिनको चौकी का चार्ज दिया गया था। तो हम लोगों की जो टीम थी वो एक यंग टीम थी और सब लोग अच्छे काफ़ी मेहनती थे। तो वहाँ पर पहले तो हमने लोगों को जब रोकना शुरू किया तो लोगों की बहुत सारी समस्याएं देखी। किसी का मेडिकल इमरजेंसी होती थी, उसमें फिर अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करना, किसको जाने देना किसको नहीं जाने देना, फिर इन चीज़ों में रात रात भर तक वहाँ पर टोल पर बैठे रहना। फिर दूसरी चीज़ देखी, जो मज़दूर पलायन करके आ रहे थे, शुरुआत में जो था बिल्कुल पैदल चल के जो जिस तरह आ रहे थे, फिर उनको खाने की व्यवस्था शुरुआत में। फिर यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ जब चूँकि यहाँ पर गौरव तिवारी साहब थे, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, यानी बहुत अच्छे उनका नेचर मुझे लगा। वो उनको जब भी कोई समस्या बताते तो बिल्कुल उसका समाधान सॉल्यूशन उनके पास होता था। जब उनको बताया कि सर यहाँ पर इसी, तो उन्होंने कलेक्टर सर के साथ कोऑर्डिनेट किया और जो विदिन कुछ ही दिनों में, यानी सबसे बेहतरीन मुझे व्यवस्था लगती है कि यहाँ से जिसको जाना हो तो उसके लिए बसों की व्यवस्था है यहाँ पर। शुरुआत से ही सब मुझे लगता है यहाँ पर बसों की व्यवस्था। बस नहीं होती तो हम लोग ही उनको जो ट्रक वगैरह जो सामान के तो होते थे, खाली जा रहे होते थे, उसमें उनको आगे भिजवा दिया करते थे। यानी प्रबंधन का बहुत वहाँ पर आपने को अवसर मिला। जी, ये चूँकि ऊपर से काफ़ी सपोर्ट था उसमें, वहाँ पर कलेक्टर सर और एसपी सर का, तो इस वजह से काफ़ी सुविधा हुई। वहाँ पर प्रशासनिक जो अमला लगा था, वहाँ पर रत्नाकर साहब थे, जो तहसीलदार साहब थे, उन्होंने भी काफ़ी रात रात भर हमारे साथ बैठ के लोगों को मैनेजमेंट जो खाने पीने का और लोगों के, और ये सब चीज़ें उन्होंने व्यवस्था काफ़ी संभाली थी। निश्चित ही सर, आप जैसे जो अधिकारी पुलिस के और जो पूरा अमला लगा था, उसी के कारण हम कोरोना से थोड़ा आगे निकल पाए और बहुत बड़ी एक चुनौती हमने पार की। तो सर, अभी जावरा में एक सीएसपी और एक एसडीओपी 2 पोस्ट है, तो आपकी जो एसडीओपी वाली पोस्ट है वो क्या है और उसके अंतर्गत कितने थाने आते हैं या क्या आपका क्षेत्र है, उसके बारे में बताइए हमको। देखिए, सीएसपी क्षेत्र में शहर के 2 थाने और एक ग्रामीण थाना है। ग्रामीण थाने में कालूखेड़ा थाना आता है और शहरी थाने में इनका जावरा शहर और औद्योगिक क्षेत्र जावरा थाना आता है। इसके अलावा मेरे इसमें बड़ौदा, पिपलोदा और रिंगनौद 3 थाने आते हैं जो ग्रामीण थाने हैं, और तीनों ही ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साइड में है। तो बिल्कुल जावरा उसका सेंटर है, तो इसलिए हम भी यहीं पर रह रहे हैं और तीनों थानों में अच्छे अधिकारी हैं, तो काम ठीक है। निश्चित ही, अभी तो आपके पास 3 है, लेकिन जब सीएसपी साहब ट्रेनिंग पर थे तब आपने पूरा जावरा संभाला, वो भी एक आपका बहुत बड़ा अनुभव रहा होगा सर, उसके बारे में बताइए हमको। जी बिल्कुल, इसमें समय समय पर ये होता है कि जैसे जब कोरोना सेकेंड का टाइम चल रहा था, उस टाइम पर यहाँ पर जो है सीएसपी साहब थे वो रिटायर हो चुके थे, अब राणावत साहब थे वो रिटायर हो चुके थे। तो उसके बाद अगले 7 महीने जावरा जो है ये किसी की पोस्टिंग नहीं की गई थी, तो वो मैं ही देख रहा था। इस दौरान यहाँ पर एक IAS SDM राहुल धोटे साहब थे, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन से काम करने में बहुत मज़ा आया और उनके द्वारा जो लीड किया गया काफ़ी अच्छा था। जो मैनेजमेंट किया गया जब पूरे कोरोना जब इस तरह से फैल रहा था, और उस समय में जो उन्होंने मैनेजमेंट किया, छोटे छोटे स्तर पर लोगों को जागरूक करना। नगरीय निकाय और जो ग्राम पंचायत या जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेके क्या तैयारियां चल रही है और क्या व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है, वो बताइए सर। देखिए, जो हमारा आलोट चुनाव जिस तरह से संपन्न हुआ शांतिपूर्वक, हमारे प्रयास पूरे हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने जावरा और जो ज़िले के दूसरे जो नगरीय क्षेत्र और पंचायती क्षेत्र हैं वहाँ पर हम अच्छे से चुनाव करवाएंगे और इसके लिए पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। सारा बल को कैसे कहाँ क्या लगाया जाना, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी है और इसमें प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल हैं जो जिनसे जितने भी पंचायत प्रतिनिधि या जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनको बताया दिया गया है कि उनके क्या आचार संहिता के अंतर्गत उनके क्या क्या दायित्व हैं और किस तरह के से प्रचार कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर चुनाव जो जावरा है, यहाँ पर पंचायत चुनाव भी है और नगरीय निकाय चुनाव भी है। चूँकि पंचायत चुनाव जावरा जनपद में 8 तारीख को है और 13 तारीख को यहाँ पर अपने नगरीय निकाय चुनाव है। तो नगरीय चुनाव में मैं बताना चाहूँगा कि जावरा,
पिपलोदा, बड़ौदा, ये 3 शहरी क्षेत्र पड़ते हैं जहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने हैं। इसके अलावा जो पूरा पिपलोदा और जावरा जनपद है, यहाँ पर बूथों पर पंचायत चुनाव संपन्न होने हैं। इसके लिए भी हमने पूरी तैयारी कर ली। हमारी जो इसमें सेक्टर मोबाइल बना ली गई है। इसके अलावा हम लोगों ने QRT बनाई है, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है, जो ज़रूरत पड़ने पर जल्दी ही वहाँ पर पहुँचेगी अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है। इसके अलावा इनके ऊपर हम लोगों ने जो है एक गजेटेड ऑफिसर की टीम रखी है, और इसके अलावा प्रशासन के भी अपने सेक्टर मोबाइल है, उनके अपने जो अलग अलग मोबाइल्स हैं वो भी उसमें भ्रमण करेगी। तो निश्चित ही मेरा मानना है कि हम लोग शांतिपूर्वक इसको करा लेंगे जी। तो इसके लिए उम्मीदवारों या जनता से आपकी क्या अपेक्षा है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए, तो उनका क्या व्यवहार हो कि सारा काम शांतिपूर्वक हो जाए? देखिए, उम्मीदवारों का जो काम है उनका प्रचार करना है, वो अपना शांतिपूर्वक प्रचार करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो अपना प्रचार करें, लेकिन किसी की बुराई ना करें, जिससे कि शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। तो हो सकता है कि किसी के बारे में आप अपने बारे में बताते बताते दूसरे के बारे में गलत बता दें, जो एक तनाव पैदा कर सकता है किसी। इसके अलावा जनता से मेरा यही कहना है कि निश्चित ही वोट करें, सभी लोग वोट करें, और आपका काम केवल वोट करना है, अपना प्रत्याशी चुनना है। लेकिन उसके अलावा आप लोग मतदान केंद्र के आसपास न रहें, क्योंकि वो थोड़ी सी समस्या पैनिक क्रिएट करता है वहाँ पर जब भी मतदान डिक्लेरेशन होता है, जो कि किसे कितने। बस इतनी ही अपील है। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। अब मैं थोड़ा सा अंत में पब्लिक से जुड़ी हुई बात करता हूँ कि आज भी पुलिस के व्यवहार और पुलिस की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेके एक आम आदमी में काफ़ी भय, या कहें कि एक जनता में वो संतोषजनक बात नहीं होती। यानी किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई, या हर जगह ये लगता है कि पुलिस में कहीं ना कहीं जाने में, व्यक्ति पुलिस से संपर्क करने में एक जो है भयग्रस्त का माहौल वो व्याप्त रहता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं। इसके लिए पुलिस विभाग ने काफ़ी समय से प्रयास किए हैं। इसी का परिणाम है कि आज सामुदायिक पुलिसिंग की बात होती है। हम लोग जो माननीय अपने मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो यहाँ पर 100 डायल की शुरुआत की गई, उसने निश्चित तौर पर लोगों के भय को कम किया है। आज हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर पहले के मुकाबले अब जो स्थिति देखने आती है, लोग हमसे इंटरेक्ट करते हैं और पुलिस से जुड़ते हैं। और ये चीज़ें हमने देखी है, जब कोरोना समय था तब लोग हमसे जुड़े, निर्भीक होकर जुड़े। तो ये चीज़ें बदलाव की तरफ इशारा करती है। तो बहुत अच्छी बात है सर। और आखिरी में कोई आपका मैसेज या कोई आप अपनी बात कहना चाहें तो बताइए हमको। शांतिपूर्वक आप चुनाव में आप निर्भीक होकर वोट डालने जाएं, और निश्चित ही वोट डालने जाएं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि वर्तमान में जो अपने नए युवा हैं, ये किसी भी उसको ध्यान रखें कि कोई भी मैसेज इस तरह का मैसेज जो किसी जाति, धर्म, किसी या जी किसी भी वर्ग के से संबंधित हो, या किसी भी उसको भड़काता है, तो वो एक बिना सोचे समझे हमारा युवा वर्ग कई बार उसे फॉरवर्ड कर देता है, और ये फिर आपराधिक कैटेगरी में आ जाता है। तो कृपया मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस तरह का कोई भी वीडियो, मैसेज या कोई भी वायरल न करें, और इससे दूर रहें। अगर कोई समस्या है तो उसे पुलिस के पास पहुंचाएं, पुलिस निश्चित ही आपकी मदद करेगी। जी, बहुत अच्छी बात है सर। आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, और आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, इस तरह से संवाद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।